हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 16वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक दैवी तथा आसुरी स्वभाव है। अभी तक इसमें 6 श्लोक हो चुके हैं। आज 7, 8 और 9 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 7वां श्लोक देखिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनः न विदुः आसुरः न शौचं न अपि च आचारः सत्यम तेषु विद्यते। इसका अर्थ देख लीजिए। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। इसका तात्पर्य देखिए। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। समझ गए। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। यानी कि जो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसमें जो गिवन है उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो वो उनको आसुरी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। यानी कि उनमें आसुरी प्रवृत्ति होती है और उनको असुर कहा जाता है ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते हैं और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण ना तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। यहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर से पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। ये पहले भी बताया गया है। बाहर कैसे आप शुद्ध होंगे, कैसे पवित्र होंगे? नहा धोकर, दंत मंजन करके, अच्छे से बाल संवार करके। ठीक है। और आंतरिक क्या है? भगवान का जो मंत्र है, ये महामंत्र हरे कृष्ण का जो मंत्र है, इसको करेंगे तो क्या होगा? आंतरिक शुद्धता आती जाएगी। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं और न इनका पालन ही करते हैं। यानी वो इस तरह के मतलब कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जो असुर लोग होते हैं ना, उनके अंदर इस तरह के भाव नहीं होते कि भक्ति की जाए या ऐसा कुछ करें वो। ठीक है, वो अपने को ही ईश्वर मानते हैं। ठीक है। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी और वे सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तरुणाई में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो। क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। 8वां श्लोक देखिए। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। इसका अर्थ देखिए।
वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है, यानी काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं बताया यहाँ जा रहा है। ठीक है, इसका तात्पर्य देख लीजिए। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत मायाजाल है, इसका ना कोई कारण है, ना कार्य है, ना नियामक है, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु क्या है, मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका यह अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते, यानी जो असुर लोग हैं वो आत्मा को नहीं स्वीकार करते हैं ना, वो अपनी ही कह सकते हैं अहम में जीते हैं। ओके, उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है, यानी हर चीज़ मटीरियल है। ओके, और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं, अतः वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है, यानी पूरी मटीरियल बातें उनके दिमाग में चलती रहती, जो आसुरी स्वभाव के होते हैं ना, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं कि उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है, उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है। जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से, यानी कह रहे हैं कि पसीने से बता रहे हैं, है ना, पसीने ही से तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतः प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका अन्य कोई कारण नहीं है। भगवत गीता में कहे गए इस कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। क्या नहीं मानते, देखिए क्या कह रहे हैं। मयाद क्षीण प्रकृति सूयते सचराचरम, यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है, यानी मेरी ही मया है ना, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते, यानी उनको शास्त्र से कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई शास्त्र में रुचि नहीं है, वो कुछ मानते ही नहीं है ना असुरगण, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। 9वां श्लोक देखिए। एताम दृष्टिम अवष्टभय नष्ट आत्माना अल्पबुद्धिया प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहितः। इसका अर्थ देखिए, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। यानी विनाशी तो होते ही असुरगण, सभी को पता है, हमने कहानियों में और टीवी सीरियल्स में भी देखा है उनके चरित्र के बारे में ना। इसका तात्पर्य देखिए, आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यही कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य हैं, यानी उनको विचारहीन भी बताया गया, क्योंकि कोई शुद्ध विचार तो उनके अंदर आता नहीं है। हमेशा क्या, क्रोध, मद, लोभ, है ना, काम, यही सब उनके विचार रहते हैं। वे इसे भौतिक जगत का
अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं। अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है, यानी कि जो अब इसीलिए कहा जाता है कि जो मांस भक्षण वगैरह करते हैं, तो कई लोग इनको भी कहते हैं कि क्या राक्षसी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है जो मांस भक्षण करे, क्या साग सब्जियों में आपको आनंद नहीं आता, इस प्रकार से कहा जाता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं और कि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षता यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ये भी देखिए, जो भी एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है, जिन्होंने भी आविष्कार किया साइंटिस्ट ने, उनको ये नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल होगा तो संपूर्ण सृष्टि ही नष्ट कर देगी। तो इसी तरह कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति है, आप किसको बचा रहे हैं, भगवान ही जाने ना, इससे तो विनाश ही होता है। कोई भी और भी किसी भी जो आविष्कार जो होता है, किसी भी चीज़ का जो आविष्कार होता है, उसका दुरुपयोग हमेशा देखा जाता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर डालते हैं। आज की डेट में देख लीजिए टेक्नोलॉजी का कितना मिसयूज़ लोग कर रहे हैं। किसी का फ़ोटो किसी के साथ लगा देना, किसी का कुछ ऑब्स्कीन फ़ोटोज़ का भी वो रहता है ना, नॉर्मल फ़ोटोज़ है उनको अलग तरह से प्रस्तुत कर देना, ये सब क्या है, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं कि किसी को दुख पहुंचाएं, किसी के कैरेक्टर का असैसिनेशन कर दें, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो दिखता है कि ये सब आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, आसुरी स्वभाव वाले हैं ना, समझ पा रहे होंगे। और ये विनाश ही करते हैं, केवल चरित्र इनका कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसलिए संसार में ऐसे लोग की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए आज की जो स्थिति है, क्राइम देखिए इतने चरम पर है ना, हर तरह का क्राइम। आईटी जो सेक्टर है उसमें कितने बड़े बड़े स्कैम्स, बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, मर्डर और ये सब तो छोड़ ही दीजिए, मतलब हर चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं कुल मिलाकर के। यही कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं। संसार के विनाश के उद्देश्य से ही, मतलब विनाश करने के लिए ही समझ लीजिए इनको जन्म दिया जाता है, इनका एक तरह से इन्वेंशन किया जाता है। और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है ना, ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। कोई भी शांति किसी कहते हैं युद्ध से कहाँ शांति आती, फिर एक नया युद्ध खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा जितने भी वर्ल्ड वॉर्स हुए, जितने भी इंटरनल जो भी किसी देश में होता है, इंटरनल इमरजेंसी आती है, या आप ये समझ लीजिए कोई भी फाइनेंशियल कोई भी क्राइसिस आते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई लूट कर एक व्यक्ति चला जाता है। एक तो पहली बात, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो किसी एक के हाथ में जाना ही नहीं चाहिए, सरकार को उस पर कदम उठाना चाहिए, लेकिन सब मिला होता है। फिर जब वो इस देश से बाहर निकल जाते हैं तब हाथ पैर मारते हैं, कुछ होता है नहीं। आप इतने सारे स्कैम्स देख ही रहे होंगे, तो ये सब क्या हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले ही हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दैवी गुणों को अपने अंदर लीजिए, इन गुणों को जान लीजिए कि ये आसुरी गुण है, उनमें हमें नहीं पड़ना है, ठीक है। और जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको प्रसन्न करते रहिए, ठीक है। विनोद आनंद भी रहिए, ठीक है। विनोद का अर्थ है हंसी मजाक जो होता है उसके लिए कहा जाता है। और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।